दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डीयू लॉ फैकल्टी प्लान करना चाहिए और कैसे अपनी पढ़ाई को भी प्लान करना चाहिए, स्ट्रक्चर करना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स और रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी वीडियो में मैं बात करूंगा दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। पहले वो जिनका एम है काफी अच्छा स्कोर करने का अपने पूरे एलएलबी के एग्जाम्स में, और दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ वो जो मेरी तरह निकम्मे हैं, जिनका पर्पस है एग्जाम पास हो जाए, क्योंकि दुनिया जाए बस्ती में, हम तो हैं महादेव की मस्ती में। तो दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, उन सभी के बारे में बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है अगर आपका एम है काफी अच्छा स्कोर करने का, वो ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका केस मटेरियल डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके केस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का। केस मटेरियल दोस्तों बेसिकली होता क्या है, उसमें हर एक टॉपिक से, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का टॉपिक अगर देखते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं वो वहां पे दिया हुआ होता है उसके कंटेंट में। और उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं और उस केस मटेरियल से उस पर्टिकुलर केस को पढ़ सकते हैं। पर जब आप केस मटेरियल पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफी लेंदी उसमें जजमेंट्स पूरा क्योंकि दिया होता है। तो उससे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि वहां से केस पढ़ने से पहले आप उसका केस ब्रीफ पढ़ लें, मतलब गूगल पे जाएं, उस पर्टिकुलर जजमेंट को सर्च करें और इन ब्रीफ उस जजमेंट को पढ़ लें, जिससे कि आपको ये जजमेंट समझने में आसानी रहे। पर अगर आप जुडिशरी के लिए एम करें तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि किसी भी जजमेंट में एक होता है रूलिंग ओपिनियन मोस्टली और एक होता है डिसेंटिंग ओपिनियन। जैसे कि अगर कोई जजमेंट 3:2 की रेशो से पास किया गया है तो 3 जजेस उसके फेवर में जजमेंट लिखते हैं, या फिर 2 जजेस ने उसी पर्टिकुलर जजमेंट को ओपिनियन अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, उनके फेवर में नहीं दिया है। तो अगर आप जुडिशरी के लिए एम कर रहे हैं तो आप डिसेंटिंग ओपिनियन को भी जरूर पढ़ें रूलिंग ओपिनियन के साथ साथ, क्योंकि वो एक बेटर वे में आपके दिमाग को, आपके लीगल एक्यूमेन को फ्रेम करेगा। तो सबसे पहले आपको टॉपिक देखना है, उससे रिलेटेड क्या क्या केस लॉज हैं उसकी एक लिस्ट अलग से बना लेनी है। पर अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन केसेस को पढ़ने से पहले आपको उठाना है बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट से आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि बेयर एक्ट में ही वो बेयर प्रोविजन दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि बेयर एक्ट से उस सेक्शन को समझने की, जिसमें आप मेन कोर्स बुक, जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आप अवतार सिंह को आप जरूर रेफर कर सकते हैं। जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात हुई तो आप मेन कोर्स बुक से पहले बेयर एक्ट से उस प्रोविजन को समझने की कोशिश करें, उसके बाद मेन कोर्स बुक पे शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि आप इन डेप्थ जाके उस पर्टिकुलर चीज को समझ पाए। अब जब एग्जाम आने लगे, जब आपको लगे कि अब एकदम सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आप दुक्की को भी अपना सहारा बना सकते हैं, क्योंकि दुक्की में आपको एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में वो पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी। आपको इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दुक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस फॉर्म में आती है, एक तरीके से गाइड होती है, सिंगल और एक ही इनकी दुक्की आती है। तो एग्जाम से पहले आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा दुक्की से उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाइए, कंटेंट्स देखिए क्या क्या चीजें आपको लिखनी है एक पर्टिकुलर आंसर में, और अपने आंसर को सपोर्ट करिए जजमेंट के साथ, जो कि आप केस मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। केस मटेरियल से पढ़ने से पहले मेरे ओपिनियन में आपको उसका एक ब्रीफ पढ़ना चाहिए गूगल पे सर्च करके कि क्या इशू था, क्या रेशियो था, क्या फैक्ट्स थे। तो पहले ब्रीफ में जाके, छोटे में जाके गूगल पे सर्च करके उस जजमेंट को पढ़िए, फिर केस मटेरियल में जाके उस पर्टिकुलर केस को इन डेप्थ में पढ़िए। और जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें दोस्तों, तो अपने आंसर को जजमेंट्स के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपने जजमेंट नहीं लिखे हैं तो आपका, चाहे आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा हो, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने कंटेंट को आप जजमेंट्स के साथ सपोर्ट करिए। जितने ज्यादा आप जजमेंट्स लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आप फेच करेंगे। तो ये बात हुई दोस्तों उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जिनका एम है अच्छा स्कोर करने की। अब दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनका एम है कि नहीं, ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है भाई, एग्जाम पास करना है, उसके बाद वकालत करनी है कोर्ट में जाके। तो दोस्तों उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जरूरी है उनके लिए भी कि वो बेयर एक्ट को जरूर पढ़ें, बेयर एक्ट से उस प्रोविजन को समझें। पर अगर टाइम कम है, बहुत ज्यादा कहीं और व्यस्त है, तो मेन कोर्स बुक को ना रेफर करके सीधा दुक्की को भी रेफर कर सकते हैं। दुक्की से वो पर्टिकुलर टॉपिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का वो पढ़ सकते हैं। पर अपने आंसर को आप लोग भी जजमेंट्स के साथ सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपने दुक्की से पढ़ा
तो उसके बाद में केस लॉज दिए हुए होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो सेम टू सेम वो केस लॉ समझ के आपको उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करना है अपने जजमेंट्स के थ्रू। क्योंकि तभी अगर आपने जजमेंट नहीं लिखा है और आप लॉ का कोई सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगा आपसे शेयर करनी जरूरी है अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एलएलबी की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।